नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एच स्टॉक चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सी तगड़ी सी न्यूज़ निकल के आई है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट किस तरह से आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर पे पड़ सकता है उसके बारे में हम इन डेप्थ में डिटेल में बात करेंगे और साथ में उसके चार्ट पे भी हम चार्ट को भी देखेंगे और आगे किस तरह का देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको लाइव मार्केट कॉल्स, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ जो भी रहता है वो सबसे पहले आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सी न्यूज़ है। तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज को निफ्टी 500 के अंदर ऐड करने वाले हैं लगभग सितंबर 25 से, यानी कि अब एक महीने के बाद उसकी निफ्टी 500 के अंदर एंट्री होने वाली है दोस्तों। तो निफ्टी 500 क्या है? तो दोस्तों निफ्टी 50 होता है, फिर सेंसेक्स होता है, उसी तरह से ये मिड कैप का एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 क्या है दोस्तों? लार्ज कैप की टॉप 50 कंपनी की इंडिकेशन है। सेंसेक्स क्या है? तो बीएसई के टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स है। इसी तरह से निफ्टी 500 जो निफ्टी 50 के बाद की टॉप 500 कंपनियां होती है उनका इंडेक्स होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है कि आलोक इंडस्ट्रीज कितनी अच्छी तरह से उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा है। इसकी वजह से उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी की फंडामेंटल वैल्यूएशन भी बढ़ती नज़र आ रही है दोस्तों। और कोई भी कंपनी को निफ्टी 500 के अंदर अगर इंक्लूड होना है तो उनको कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई होती है तभी उनको निफ्टी 500 के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी का लगभग 12 से 13 टर्म एंड कंडीशन होती है दोस्तों। तो उन सब पे ये कंपनी अभी खरी उतर रही है। तो उसमें से दोस्तों होते हैं कि एक तो मार्केट कैप की वैल्यूएशन होती है, साथ में कंपनी का वॉल्यूम किस तरह से रहता है उसके बारे में भी बात रहती है, और कंपनी की फंडामेंटल के भी बात होती रहती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी अभी पेनी स्टॉक में नहीं गिनी जा रही है, उसका एक ताज़ा उदाहरण है कि निफ्टी 500 के अंदर उसको ऐड किए जाने वाला है। तो उसके बाद हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब यहाँ पे हम चार्ट पे उसका देख लेते हैं तो यहाँ पे लगातार हमें डाउन साइड ही देखने को मिल रही है लास्ट से। तो अब कुछ आज लास्ट फ्राइडे को भी इसके अंदर 5% की डाउन साइड यानी कि लोअर सर्किट लगी थी। अब देखते हैं कि दोस्तों यहाँ से आपको कभी ना कभी 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये फिर से बाउंस बैक देने को मिल सकता है। और दूसरी भी एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसकी जो भी सर्किट रेंज है उसको लगभग 5% से 10% करने की अभी एक बात चल रही है दोस्तों। मैं कह नहीं रहा हूँ क्लियरली कि ये भी बात हो रही है कि अगर कुछ टाइम के बाद अगर इसके सर्किट का भी रेंज बढ़ा दिया जा सकता है, 10% की सर्किट का रेंज बनाया जा सकता है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि 10% की सर्किट होने के बाद इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये एक 2 गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए और साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए। मैं आपको लगातार यहाँ पे बताता आ रहा हूँ कि आप इसके शेयर्स को होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ से ये 3 डिजिट के अंदर आपको यहाँ से इसकी 3 डिजिट के अंदर इसके शेयर्स का प्राइस देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। और दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर पैनिक होकर आप इसके अंदर से निकल मत जाइए, क्योंकि इसके अंदर अभी ऑपरेटर्स अभी भी एक्टिव है दोस्तों। एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेटर इसके अंदर अभी भी है। तो आप इसके अंदर इस डाउन साइड की वजह से पैनिक होकर इसको सेल मत कीजिए। आप अगर आपके पास पेमेंट है तो इसके अंदर जब भी डाउन साइड आए तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाइए, क्योंकि आपकी अच्छी खासी एवरेज हो जाएगी। फिर फिर बाद में अगर ये चलने लगेगा तो आपको फिर यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों कंपनी का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है लगातार। कंपनी की पीपीई किट की प्रोडक्शन बढ़ रही है, N95 की मास्क की भी डिमांड बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई भी वैक्सीन
मिली नहीं है दोस्तों। अभी भी न्यूज़ आ रही है कि इस कंपनी ने ये, लेकिन कोई भी अभी सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला है हमें कोरोना की वैक्सीन का। इसीलिए अभी भी लगभग 1 से 1.5 साल के लिए पीपीई किट का प्रोडक्शन रहेगा और पीपीई किट की डिमांड रहने वाली है दोस्तों। और साथ में हमें N95 का मास्क का भी डिमांड रहने वाला है। तो कंपनी के पास अच्छी खासी अभी अपॉर्चुनिटी है और कंपनी इसको अच्छी तरह से यूज़ भी कर रही है इस अपॉर्चुनिटी को। इसकी वजह से आपको इसके शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म के बाद इसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।